हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेलीग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। अनिरुद्ध बॉन्दिता के लिए काफ़ी चिंता में होता है। वो बॉन्दिता से बोलता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने उज्जवल भविष्य को क्यों बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हें उससे रोकना चाहता हूँ और तुम अपना बचपना सब ख़त्म कर रही हो, और ये सब चीज़ों में ये सब बुरे रीति रिवाजों में तुम फंसती जा रही हो, और तुम वो सब काम कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए इस उम्र में। वहीं बॉन्दिता दूसरी तरफ अब अपने रूम में पूरे दीवारों पर सिंदूर से अपना और अनिरुद्ध का नाम लिखती है, और वो लिखते लिखते गिर जाती है और उसके सर पे लगती है। तभी अनिरुद्ध दौड़ के आता है और वो जैसे ही देखता है कि पूरा दीवार पर उसका नाम लिखा हुआ है, और वो उसको रोकता है और बोलता है, क्या कर रही हो तुम, बॉन्दिता रुक जाओ, ऐसा बोलता है अनिरुद्ध बॉन्दिता को। बॉन्दिता बोलती है, मैं नहीं रुकूंगी। तभी त्रिलोचन भी वहाँ बोलता है, ये नहीं रुकेगी, तुम उसको नहीं रोक सकते, और उसको पूरा अधिकार है एक पत्नी होने का, और तुम्हें उससे पूरा अधिकार देना चाहिए, और तुम ये दीवारों में से ये नाम नहीं मिटा सकते, और ना ही अब तुम क्या करोगी, तोड़ोगे थोड़ा ना ये दीवारों को। अनिरुद्ध बोलता है, तोड़ तो नहीं सकता लेकिन इसको मिटा ज़रूर सकता हूँ। अनिरुद्ध चिल्लाता है और बोलता है, मैं इसको मिटाऊँगा और ये बॉन्दिता की जिद को भी ख़त्म करूँगा, और वो दीवार को पूरा साफ़ करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बॉन्दिता दोबारा लिखना स्टार्ट करती है। अनिरुद्ध गुस्से में बोलता है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। त्रिलोचन उसे बोलता है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, और क्यों रोक रहे हो उसे। तो अनिरुद्ध बोलता है कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं रोकूंगा उसे, और जब तक वो रियलाइज़ नहीं कर लेती कि वो गलत है तब तक मैं उसे रोकता रहूँगा, और हम लोग कभी हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते। हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ऐसा, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन बॉन्दिता तब भी लिखती रहती है। अगली सुबह बॉन्दिता उठती है और वो देखती है पूरी दीवार साफ़ है और उसका और अनिरुद्ध का नाम मिटा दिया है। तभी वो चिल्लाती है और बोलती है, किसने मिटाया मेरा और मेरे पति बाबू का नाम। अनिरुद्ध बोलता है, मैंने मिटाया है, तुम मुझे मारो, ये लो। और वो उसको कोई चीज़ देता है, बोलता है कि लो तुम मारो। तभी बॉन्दिता, मारना चाहती हो मारो। तभी बॉन्दिता को याद आता है अपनी माँ की याद। वो बोलती है कि अगर कभी भी तुमसे कोई गलती हो, कोई चीज़ हो, तो तुम अपने पति बाबू से माफ़ी मांगना। बॉन्दिता अनिरुद्ध को मारती नहीं है, उसको हिट नहीं करती है। अनिरुद्ध उसको मनाने के लिए उसको इमली की गोली देता है, बोलता है, ले तुम्हारे लिए। बॉन्दिता बोलती है मुझे ये पसंद नहीं है, और इमली की गोलियाँ फेंक देती है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया ना, अब तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा वो मतलब नहीं होता, तुम्हें नो का मतलब नो होता है। जब अगर मैंने ना बोला है तो ना ही होगा उसका मतलब, और ये सब तुम्हें मेरी डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए बिना क्वेश्चन किए मुझसे। और ये इमली की गोली की तरह मत बनो तुम, जो लोग तुम्हें जब चाहे फेंक दे। अनिरुद्ध बोलता है कि तुम डोरमेट की तरह नहीं हो, जब लोग तुम्हें पूरी लाइफ तुम किसी एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाओ, बस उसी के लिए जियो। तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो। और वो बार बार उसको ये सब बोलता है, लेकिन बॉन्दिता गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ठीक है, आज से मैं स्टडी करूँगी। वहीं संपूर्णा बॉन्दिता को इंस्टिगेट करती है और बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अनिरुद्ध बाबू ने आज तुझसे इस तरीके से बात की, और तुम्हारे बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, और तुम्हें अनिरुद्ध कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बॉन्दिता उससे बोलती है, आप यहाँ से जाइए, मुझे पढ़ना है, और वो उस पर चिल्लाती है और बोलती है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। घर में बहुत सारे वकील आते हैं और बोलते हैं कि अनिरुद्ध ऐसा डिसीज़न कैसे ले सकता है, और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही शॉकिंग है। बॉन्दिता को सुनने में आता है कि कोई लेडी टैटू बना रही है। वो अपने आप को रोकते नहीं रोक पाती और अपने रूम से बाहर आती है। वहीं अनिरुद्ध बोलता है कि मैंने एक कंप्लेंट फाइल की है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, और
और ये हमारे लिए बिल्कुल सही है कि हमें किसी भी बॉन्दिता जैसी लड़कियों की फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब डिसीज़न ले रखा है। बोलते हैं ऐसे कानून बनने चाहिए कि हम किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती शादी ना करना पड़े किसी और से। बच्चों को अपनी बचपना जीना चाहिए और उन्हें किसी पिंजड़े में बंद नहीं करना चाहिए कि मैं शादी करनी है, और ये सब एक इलीगल होना चाहिए। बॉन्दिता ये सब सुन लेती है और वो शॉक हो जाती है। अनिरुद्ध बोलता है और बॉन्दिता को किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना ही अपने हस्बैंड पे। बॉन्दिता उस औरत के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अपने पति बाबू का नाम का टैटू गुदवाना है। तभी वो बोलती है इससे बहुत दर्द होता है। बॉन्दिता बोलती है मैं सह लूँगी, आप बना दीजिए। त्रिलोचन अनिरुद्ध पे चिल्लाता है और बोलता है कोई भी चीज़ तुम्हें बॉन्दिता से अलग नहीं कर सकती, और कोई पेपर भी नहीं। फेरे लेने के बाद तुम दोनों एक हो गए हो और इस चीज़ को तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। तभी वहाँ मनोरमा आती है और बोलती है अनिरुद्ध से बोलती है अनिरुद्ध बाहर चलो, क्या हो रहा है। बॉन्दिता अपना टैटू बनवा रही होती है और उसे काफ़ी दर्द होता है। अनिरुद्ध ये सब देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और वो बॉन्दिता पे चिल्लाता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।